अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली नूर बलोच एडवोकेट हाई लाहौर और आपसे मुखातिब हूं अपने चैनल के ज़रिए। मेरा चैनल है कानून सबके लिए। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है कैंसलेशन ऑफ द बेल, यानी कि ज़मानत को मनसूख किस तरह से करवाया जा सकता है। ये बहुत एक्सेप्शनल, अगर आपके पास कोई ऐसे प्रूफ हैं, कोई ऐसी आपके पास ग्राउंड्स हैं, तो फिर ये जो बेल है ये कैंसिल होगी। आम तौर पे ये बेल कैंसिल नहीं होती। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो शख्स मुद्दई जो एफ़आईआर करवाता है, जब उसको ये पता चलता है कि मेरा जो इस एफ़आईआर का मुलज़िम है उसको बेल ग्रांट हो चुकी है, तो वो अपने वकील साहब से कहता है कि देखिए जनाब, इसकी बेल जो है उसको मैंने मनसूख करवाना है, क्योंकि मुझे पता है कि इसने क्राइम जो है वो इससे सरजद हुआ है, इसने क्राइम को कमिट किया है। अब देखें, ये तो बिल्कुल एक सिचुएशन है, मैं भी इससे एग्री हूँ कि जिस शख्स ने जो है वो क्राइम किया होता है, तो उसका जब उसने कोई क्राइम किया होता है और जिसके साथ वो जुल्म, वो ज़्यादती हुई होती है, जिसके साथ वो जुर्म जो है वो किया गया होता है, तो वो तो चाहता है कि फ़ौरन से पहले उसको इंसाफ मिले। वो तो चाहता है कि इसको हैंग कर दिया जाए, वो तो चाहता है कि इसको जेल में भेज दिया जाए, वो तो चाहता है कि इसको हवालात में बंद किया जाए, वो तो चाहता है कि इस पे जुर्माना हो, वो तो चाहता है कि इसको सज़ा मिले। लेकिन अदालतें इस तरह से नहीं सोचती। जब किसी शख्स की बेल उसको ग्रांट हुई, बेल ग्रांट होने के बाद वो शख्स जो है वो अपने मामलात को देख सकता है, अपनी जो है वो, क्योंकि आज़ादी जो है वो हर शख्स का राइट है। अब मुद्दई साहब जो हैं, जब उनके ये बात इल्म में आई कि एफ़आईआर जो है उसमें इसकी बेल जो है वो ग्रांट हो चुकी है, तो मुद्दई की कोशिश ये होती है कि इसकी बेल को जो है वो मनसूख करवाया जाए, खारिज करवाया जाए। अब यहाँ पे सीआरपीसी जो है, उसके एक सेक्शन है 497 सब सेक्शन 5। जी हाँ, वो हमें एम्पावर करता है, वो हमें ये राइट देता है, वो हमें ये सेक्शन वो हमें बताता है, उस सेक्शन के तहत हम जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं। अब हम किस कोर्ट में जा सकते हैं? सेम कोर्ट में भी जा सकते हैं, अपर कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट साहब ने किया है तो हम उसकी कोर्ट में जा सकते हैं, अगर सेशन जज साहब ने किया उसकी कोर्ट में जा सकते हैं, एडिशनल साहब ने, या इसके अलावा अगर हाई कोर्ट ने किया है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वो अलग से है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इन मामलात को जो है वो देखा जा सकता है कि किसी भी शख्स की जब किसी अदालत में बेल ग्रांट की तो क्यों की। अब देखें, जज का ये माइंड होता है कि अगर इस शख्स को मैंने जेल भेज दिया, अगर इस शख्स को मैंने हवालात में भेज दिया, अगर इस शख्स को मैंने फ़ाइन कर दिया और ये कल को बेगुनाह होता है, बेगुनाह पाया जाता है, तो फिर ये जो मैंने इसको हवालात में भेजा है, ये जो मैंने इसे जुडिशल किया है, जितने दिन ये जेल में रहा है, तो वो जो इसका टाइम है, वो दोबारा कैसे आएगा, उसको कंपनसेट कैसे किया जा सकता है। अब मुद्दई साहब की ये ख्वाहिश थी कि मैं कंप्लेनेंट ऑफ एफ़आईआर हूँ, मैं मुद्दई हूँ इस मुकदमे का, इस शख्स ने ये क्राइम किया है, इसे फ़ौरन से पहले जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जुर्म बिल्कुल हुआ है और मुझे पता है कि जुर्म हुआ है। लेकिन अदालतें ऐसा नहीं सोचती। अब अदालत ने जब उसको बेल ग्रांट कर दी, तो वो कौन सी ग्राउंड्स हैं कि आप अदालत में जाएंगे? या मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये ग्राउंड जो है ये एक्सेप्शनल होनी चाहिए। देखिए, जब ज़मानत हो रही थी तो तब आपने पूरी मुखालफत कर ली। वकील जो थे, जो अक्यूज़ के, जो मुलजिम के वकील थे, उन्होंने कहा जी ये फर्दर इंक्वायरी का, आपने कहा फर्दर इंक्वायरी का नहीं है। उन्होंने कहा एफ़आईआर झूठी है, आपने कहा नहीं एफ़आईआर सच्ची है। उन्होंने कहा ये मन घड़त है, आपने कहा नहीं हकीकत पे मबनी है। पूरी आप मुखालफत कर चुके हैं। लेकिन ये जो है कैंसलेशन ऑफ द एफ़आईआर, इसकी ग्राउंड्स अलग से होती हैं। ये वो वाले ग्राउंड नहीं, ये ज़रा एक्सेप्शनल ग्राउंड होती हैं। ये यहाँ पे मैं आपको जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि कैंसलेशन ऑफ बेल के चांस कम होते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन होती है जब क्लाइंट हमें कहता है कि आप ये करें। तो वो क्लास हाज़िर है, उनको तो पूरी एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोविज़न जो है उसमें कानून में दी गई है, इसको अवेल करना चाहिए। और बाज़ औक़ात जो है बेल कैंसिल हो भी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि हर केस में जो है वो बेल कैंसिल ना हो। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि ये क्या, इसकी ग्राउंड्स क्या होंगी। सबसे पहले तो ये है कि इल्लीगल ऑर्डर हो, मतलब खिलाफ कानून हो, या हक़ाइक़ के मुनाफ़ी हो, जो कि जज साहब के नॉलेज में नहीं था, या नॉलेज में था भी सही तो उन्होंने किसी और वजह से, या कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं कि उन्होंने जो है वो खिलाफ कानून या खिलाफ हक़ाइक़ जो है वो ऑर्डर पास कर दिया, मतलब बेल ग्रांट कर दी। इसके बाद फर्दर जो है वो मुलज़िम जो है वो तफ्तीश पे जो है वो मुदाखलत कर रहा है, वो जो है वो सबूत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, गवाहों को जो है वो डरा धमका रहा है। इसके बाद जो है वो जो है वो प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस है उसको जो है वो रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, उस पे असरअंदाज हो रहा है, गवाहों को वो धमका रहा है। इस तरह के कुछ मामलात हो सकते हैं और होते भी हैं हमारे माशरे में।
इसके अलावा जो है वो अब्सकॉन्ड हो रहा है, यानी कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है उससे दूर जा रहा है, या एप्रीहेंशन ऑफ द अब्सकॉन्ड है कि वो मफरूर हो जाएगा, वो भाग जाएगा, तो तब भी जो है वो आप कोर्ट में आ सकते हैं और कोर्ट को बता सकते हैं कि जनाब ये हो सकता है। या जब उसको एफआईआर में ज़मानत जो है वो ग्रांट कर दी गई है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है, वो जैसे ही मतलब उसको ज़मानत ग्रांट होती है, तो वो क्राइम जो था वो रिपीट कर देता है। आप दोबारा कोर्ट में जा सकते हैं कि जनाब ये देखें आपने इसको ज़मानत दी है, और ज़मानत देने के बाद ये शख्स जो है ये उस आज़ादी का नजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, ये जो है ये दोबारा इसने ये क्राइम जो है रिपीट कर दिया। खुदा न खास्ता अगर कोई मुलजिम जो है वो जिना करता है, वो जिना का मुलजिम था और दोबारा वो आया, फिर उसने वही काम कर लिया, या कोई चोरी का है दोबारा वो आया उसने फिर, तो ये अगर रिपीट ऑफ द ऑफेंस होगा तो फिर भी उसकी एफआईआर, उसकी जो बेल जो उसको ग्रांट की गई है तो वो उसको खारिज करवाया जा सकता है। इसके अलावा ये है कि वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो है वो मुदाखलत करेगा, या अपने जो है वो मामलात को या तफ्तीश पे असरअंदाज हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। मतलब ये है कि वो अपनी बेल को जो है वो मिसयूज़ करने की कोशिश करता है, तो आप उसकी मनसूखी के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बताता चलूँ कि एक जो है वो जजमेंट है 2020 SCMR ये 1115, ये जो है इसके तहत भी ये जो मैंने आपको ग्रांट्स बताई हैं, ये इसके तहत भी आप उसकी बेल जो है वो मनसूख करवा सकते हैं। या मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, वो ये है कि पुलिस जो है वो बेल ग्रांट किसी मुलजिम को कर सकती है, लेकिन वो मनसूख नहीं कर सकती। मनसूखी के लिए आपको जो है वो हाई कोर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है 561 के तहत। वहाँ पे आप आ सकते हैं और वहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि जनाब ये जो है ये पावर जो है ये हाई कोर्ट यूज़ कर सकती है और उसकी बेल को मनसूख कर सकती है। या मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि मतलब जिस शख्स को बेल ग्रांट हुई है, आप मनसूखी के लिए अदालत में आए। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही कोर्ट में एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आप कोर्ट में तशरीफ़ लाते हैं तो फ़ौरन से पहले जो है वो जज साहब उसकी बेल जो है वो मनसूख कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको नोटिस किए जाएंगे, मुलजिम को जिसको बेल ग्रांट की गई है उसको नोटिस किए जाएंगे, उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा, उसको सुना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स कहता है कि वो मुलजिम जो है वो उसने अपना जो है वो जुर्म रिपीट किया, उसने वही दोबारा जो है उसने वो जो क्राइम था वो उसको रिपीट कर दिया, जब वो कोर्ट में आता है तो वो बताता है कि जनाब ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। या दूसरा जो है वो शख्स उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये तो जनाब अस्कॉन होने की कोशिश कर रहा है, फ़रार होने की, और वो जब कोर्ट में आके बताता है कि जनाब ऐसी भी कोई बात नहीं है, और जब वो कहता है जी कि ये तफ्तीश पे जो है वो असरअंदाज हो रहा है, वो कोर्ट में आके बताता है जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये उस वक्त देखा ये जाएगा कि अगर जज साहब को ऐसा लगता है कि जिस ग्राउंड पे मुद्दई साहब जो हैं वो आए हैं मुलजिम के ख़िलाफ़, कि वो चाह रहे हैं कि इसकी बेल को जो है वो मनसूख किया जाए, इसकी बेल को जो है वो खारिज किया जाए, इसको जो है पाबंद सलासल किया जाए, तो अगर तो जज साहब मुतमईन होते हैं तो उसकी बेल जो है वो मनसूख हो जाएगी, और अगर जज साहब मुतमईन नहीं होते तो उसकी बेल मनसूख नहीं होगी। या मैं आपको बताता चलूँ कि प्री अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट बेल, इसमें वो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखिए बेल पे जब भी शख्स होगा वो बाहर होगा, तो साफ ज़ाहिर है बेल तो है जो है वो एक वक्ती तौर पर रिलीफ है। बेल को हम ये तो नहीं कह सकते कि बेल ग्रांट हो गई है तो बंदा जो है वो मुकदमा से बरी हो गया, वो फारिग हो गया, ऐसा नहीं है। तो जब वो वक्ती तौर पे उसको एक रिलीफ मिला है तो उस रिलीफ से वो जो है वो नजायज़ फ़ायदा उठाना चाह रहा है, वो अपनी आज़ादी को जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो कोर्ट ने उसको रिलीफ दी उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो आप जो है वो कोर्ट में आ सकते हैं और आप कोर्ट में आके बता सकते हैं कि जनाब ये मुलजिम जो है। यहाँ मैं आपको मुआशरे का थोड़ा सा जो है वो बताता चलूँ कि हमारे मुआशरे में चूँकि ऐसे जो है वो बहुत सारे क्राइम जो है वो सब जब सरसद होते हैं, तो मुआशरे की जो है मिन हैसल कौम जो है वो हमारी ख्वाहिश ये फ़ौरी तौर पे होती है कि इसको सज़ा दी जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अदालतें ऐसा नहीं सोचती। मतलब ये है कि ठीक है उसने कोई क्राइम किया है, लेकिन ये हो सकता है कि वो जो उसने क्राइम किया है, हो सकता है उसने ना किया हो, वो किसी और ने क्राइम जो है वो किया हो। हो सकता है कि गलतफ़हमी की बेस पे उस पे जो है वो एफआईआर करवाई गई हो सकता है कि मुखालफत में आके करवाई गई हो सकता है कि किसी का जो है वो मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए, फ्यूचर को तबाह करने के लिए उसके किसी मुखालिफ ने उसके किसी जो है वो जो है वो
रिश्तेदार ने उसको हरास करने के लिए ऐसा कर दिया हो। तो ये चंद एक पॉइंट थे जो मैंने कैंसलेशन ऑफ बेल के हवाले से आपको बताया। और काफ़ी दिनों के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अब मेरी आपसे डेली बेस पे जो है वो इसी तरह से गुफ्तगू शनीद होती रहे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।